ओके ओके। थैंक यू सो मच विकास सर फॉर स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग, आपने कर दिया है, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट एंड हमारे पार्टिसिपेंट्स। एंड इनफैक्ट मैं हमेशा, मुझे वही आदत है जूम की बोलने की, लेकिन धीरे धीरे चीजें वहां पे आती हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ पर अटेंडीज हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर स्पीकर्स हैं, सभी का आज हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि आज आफ्टर 3 to 4 डेज बाद हमारी ये मीटिंग हो रही है ओ कनेक्ट पर। बिकॉज अब आपको पता है कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फेस्टिवल्स में सभी लोग बिजी हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा और दिवाली एंड भैया दूज एंड ऑल। तो सभी को सब कुछ बहुत बहुत मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी त्योहारों की। तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारी, अभी जैसे जेपी सर ने कहा, मिठाइयों का मौका चल रहा है, तो मिठाई खाने को मिली तो आवाज भी बैठ गई है कि कितनी सारी मिठाई खा ली आप लोगों की तरफ से। अभी हम लोगों का जो आज इस नई दिशा पे मैं बात करूंगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थैंक्स कहना चाहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है और हम लोग इस पर आकर के रोज अपनी गुफ्तगू कर पाते हैं, यानी कि अपने व्यूज को शेयर कर पाते हैं। और यहाँ से एक बहुत ही अच्छी, हम कहते हैं ना, जैसे कि मिस्टर ऐश का मानना है कि भाई उनको जो है यहाँ पर अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी, यानी कि यहाँ पर मिस्टर ऐश मुकर्रा लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों, हमारा ये प्लेटफॉर्म, नई दिशा का प्लेटफॉर्म डॉक्टर इदरीस मोदी के थ्रू जो बना है, उसका भी एक ही मिशन है, यहाँ पर लीडर्स को तैयार करना। यानी कि हम भी अपने लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम सब मिल करके नए नए लीडर्स तैयार कर रहे हैं। और एक हमारी, आपने देखा भी कि हमारे प्लेटफॉर्म से काफी सारे लीडर्स तैयार होके जिन्होंने कि अपने प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों, इस बात की भी हमें खुशी है कि चलिए उन्होंने यहाँ से कुछ तो सीखा, और आज वो अपने, मतलब एक कहते हैं ना, अपने पैरों पे खड़े होना, यानी कि मतलब जब तक आप बात नहीं करते, जब तक आप सामने नहीं आते, जब तक आप बोलना नहीं सीखते, तो आप कहीं ना किसी के साथ जुड़े रहते हो। और जब परफेक्शन आता है, तभी आप उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के अपने आप में एक अपनी इमेज बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है उन सभी के लिए। तो यहाँ से हमारे इस प्लेटफॉर्म से लीडर्स बनते हैं, तो थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। और पर्सनालिटी डेवलप दोस्तों इतनी आसानी से नहीं होती, उसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो इस प्लेटफॉर्म पे डेली डेली जो हमें टॉपिक्स मिलते हैं डॉक्टर इदरीस मोदी के थ्रू, तो उसके थ्रू वाकई में हमने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखा है। बहुत सारी चीजों में हम बहुत ही गुस्से वाले थे, या कोई जो लोग, कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता था, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा काम हो गए हैं, उनको मतलब सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। बहुत सारी चीजें हमने अपने अंदर चेंज की, अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट हम लेकर के आए, डिसिप्लिन लेकर के आए। इनफैक्ट वे ऑफ टॉकिंग हमारा बहुत सारा चेंज हुआ है। मतलब हमने अपने, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ दोस्तों, मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए कॉज ऑफ नई दिशा। कि नई दिशा में हमें, अगर हम सीख रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं, और दोस्तों कहते हैं ना, हम वही बोल पाते हैं जो हम खुद कर पाते हैं। तो पहले हमने सीखा, और फिर हमने यहाँ पर आपके लिए बोला। तो हमने उन चीजों पे इम्प्लीमेंट भी किया, और ऐसे ही दोस्तों हमारे जितने भी लीडर्स हैं, वो सब इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहते हैं ना, जिंदगी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों। मैं 2 मिनट की बात यहाँ पर जरूर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना, हमारी लाइफ में हमारे सारे के सारे काम कहाँ से होते हैं, हमारे दिमाग से होते हैं। कुछ डिसीजन हम अपने दिल से भी लेते हैं, लेकिन हमारा जो मेन वो है, कहते हैं ना, ऊपर वाले ने दिमाग सबको दिया है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन सबको दिमाग से ही चलना होता है। कोई कहीं से जो भी फैसले लेता है वो दिमाग से लेता है। तो दिमाग से जब हम लेते हैं, तो समझदारी के जितने भी फैसले होते हैं, वो हमारे दिमाग से होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, क्लियर योर वाई। अपने वाई को क्लियर कीजिए कि कैसे, मतलब आप ऐसे ही नहीं सोच सकते कि कोई भी काम आप कर रहे हैं और आपने उसको ऐसे ही कर लिया। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस काम का वाई आपको क्लियर करना है, कि ये काम आप क्यों करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि दिमाग को आपको अपने एक्टिव रखना है, जो कि मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। बाकी तो हमारे एक्सपर्ट आज यहाँ बैठे हैं, जो कि हमें बहुत हमेशा वो विजन की बात करते हैं, वो क्लियरिटी की बात करते हैं, वो अपने वाई को क्लियर करने की बात करते हैं। तो आज मुझे भी ऐसा लगा कि ये सेशन उन्हीं को लेना चाहिए। तो नन अदर देन, मैं कहूंगी, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव आज हमारे साथ हैं। वो हमें इस टॉपिक पे जरूर डिटेल में बात करेंगे। और आज हमारी होस्ट, मतलब कि बहुत ही शानदार हमारी होस्ट, बहुत ही काम, मैं कहूंगी बहुत ही क्यूट, बहुत ही पोलाइट, जितने प्यार से वो बात करती हैं, तो हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारे होस्ट हैं, जो मतलब को होस्ट तो हमारे बहुत सारे हैं, जो हमारे प्रेजेंटर विकास सर एंड गायत्री मैम इस सेशन को कंडक्ट करेंगे, और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों आज का। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके जो लोग रह गए हैं उनको भी यहाँ बुलाइए, ताकि आज हम यहाँ पे ऑन पैसिव को भी कोरिलेट करेंगे, कि आज हमने ऑन पैसिव अगर ज्वाइन किया है तो वाई, क्या सोच के आपने ऑन पैसिव ज्वाइन किया, इसके ऊपर मैं भी बात करूंगी जरूर।
तो मैं भी चाहूंगी यहाँ पर हमारे बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में मैं चाहूंगी गायत्री मैम आए, प्लीज सेशन को टेक ओवर करें। तो वेलकम है गायत्री मैम आपका आज हमारे शो में। वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेलकम मच। मैम। थैंक यू मैम। आज ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए नई दिशा का पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ हमारे मेंटर का, जो हमारे इद्रिस मोदी सर है, और हर रोज नए नए टॉपिक के साथ वो आते हैं और हमको नया नया कुछ सिखाने की जो उनकी कोशिश होती है, वो हम कहीं ना कहीं कामयाब भी होते हैं हम लोग उसमें, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसे रखते हैं कि हम वहाँ क्लियर हो जाए और कुछ ना कुछ सीख के जाए ये सेशन से। तो मैं दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ आज के प्रेजेंटर हमारे विकास सर को, और हमारी प्यारी साहिन मैम को, और जो भी आज नई दिशा में आए हैं, मैं सभी का दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे अभी त्योहार गए हैं, बहुत प्यार से आपके त्योहार गए होंगे। आपने बहुत अच्छे से धनतेरस को सेलिब्रेट किया होगा, धन की पूजा की होगी, आपने दिवाली की भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, उनकी भी पूजा बहुत अच्छे से की होगी। नया साल भी आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और भाई दूज की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भाई है और बहन का जो प्यार, जो हमारे जो संस्कार है, वो जो सब कुछ सिखा जाता है। जो धनतेरस से लेके भाई दूज 5 दिन का जो त्योहार है ना, वो बहुत कुछ हमको सिखा जाता है। तो और बहुत अच्छा अच्छा त्योहार का जो महत्व है वो भी आपको पता ही होगा, और आपने एंजॉय भी किया होगा। आप सभी को मैं फिर से उनके लिए धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ बहुत सारी शुभकामनाएं। और आती हूँ हमारे आज के टॉपिक के रिगार्डिंग, क्लियर योर वाई। हमेशा हमारी प्यारी साहिन मैम ने थोड़ी हिंट दे दी कि हमारे जीवन में थोड़ी क्लियरिटी भी होनी चाहिए। हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो माइंड है, जो हमको सिखाता है कि हमको कैसे सोचना है, और हमारी जो नई दिशा है, वो नई दिशा हमको कहीं लेके जा रही है। प्लीज किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। किसी का माइक ऑन है? ओके। तो हमारी जो नई दिशा हमको दिशा देती है, तो एक नई दिशा देती है, एक सोच भी देती है। तो हमारी जो सोच होती है ना, वो हमको क्लियर होती है। कब होती है? जब हमारा वाई क्लियर होता है। अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है ना, तो हमारी सोच भी क्लियर नहीं है, और हम जो कार्य कर रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं वो क्लियरिटी नहीं होती है कार्य करने में भी, क्योंकि पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। पता ही नहीं है हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं है। तो हम ऑन पैसिव में क्यों है, ये भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, किसी के कहने पे आईडी ले ली है, और अभी तक सुषुप्त रूप में बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव है उनको पता है उनका वाई क्या है, क्यों है उन पैसिव में, उनको पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है। तो इसीलिए आज हमारे जो प्यारे प्रेजेंटर है, हमारे विकास श्रीवास्तव सर, मैं उनको बुलाऊंगी, उनको इनवाइट करूंगी कि सर आइए, कि ऑन पैसिव में हमारा योर वाई कैसे होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से फोकस डालिए, आप प्रकाश डालिए, और आप अपनी जो वाणी से हमको प्रभावित करिए और हमको ज्ञान दीजिए सर, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग, लेकिन नहीं, आज मैं प्रेजेंट हूँ, आज होस्ट हूँ। तो मैं होस्ट की जो मर्यादा होती है कुछ शब्दों में बोलने की,
तो वही मर्यादा में बरकरार करते हमारे प्यारे प्रेजेंटर को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है, विकास सर। थैंक यू गायत्री मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए इतने अच्छे वे में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज नई दिशा के इस प्लेटफॉर्म में आप एज ए होस्ट अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, आप सभी लोगों का, जितने भी हमारे यहाँ पर होस्ट, को होस्ट, अटेंडीज हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशन को देखेंगे, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इससे पहले मैं कुछ आज के टॉपिक में चर्चा करूं, मैं सर्वप्रथम यहाँ पर धन्यवाद दूंगा डॉक्टर इदरीश मोदी जी का, जिन्होंने एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों के लिए अवेलेबल कराया, जहां पर हम क्वालिटी डेवलपमेंट की बातें या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें या कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे के साथ सहयोग देते हुए, सीखते सिखाते हुए आगे परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर धन्यवाद दूंगा, यहाँ पर उपस्थित सायन जी हैं, गायत्री जी हैं, जेपी सर हैं, संगीता जी हैं, मिश्रा जी हैं, किरण मैम हैं। मैं आप सभी लोगों का बिल्कुल हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद यहाँ पर जरूर देना चाहूंगा मिस्टर सरवण केएल का, जिन्होंने बैकएंड पर एक बहुत बड़ा उनका एक सपोर्ट रहता है हम सभी के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बैकएंड पे एक सेशन को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए, तो मैं उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इसी के साथ पूरी नई दिशा फैमिली का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिनके साथ सहयोग समर्थन से हम सभी में कुछ ना कुछ एक साहस आ जाता है ऑन पैसिव के विजन को समझने में, इसके विजन को शेयर करने में, इसके विजन को क्लियर करने में। मैं विकास श्रीवास्तव अपनी खुशी के लिए ऑन पैसिव कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे रीजंस की बात हो, चाहे वो मेरे ड्रीम्स की बात हो, या मेरी खुशी की बात हो, मैं इसके लिए निश्चित ही ऑन पैसिव को एक इसके विजन को शेयर करते आ रहा हूँ। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है, या मेरा वाई क्लियर है, क्योंकि टॉपिक ही आज है कि क्लियर योर वाई। तो मेरा वाई क्लियर है कि मुझे जो भी एक जो मेरे ड्रीम्स हैं या जो मेरे रीजंस हैं या जो एंड ऑफ रिजल्ट के लिए हम सभी लोग काम क्लियर हो जाता है, तो सारी चीजें बिल्कुल सकारात्मक दिशा में चल रही होती हैं। और आप अच्छे अपेक्षित रूप से आपका जो कर्म होता है उस पर आप जो है, आप जो कर्म के आधार पर जो आपको परिणाम मिलते हैं वो असर डालते हैं, वो प्रभावी असर डालते हैं। तो जीवन में वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लगभग प्रत्येक व्यक्ति का यही सपना होता है कि वह व्यक्ति एक दिन अपने परिश्रम के बल पर सफलता को हासिल करें। परंतु उसके लिए परिश्रम करना ही काफी नहीं होता है। सफलता के लिए हमें अपने विचारों को बदलने की या निखारने की भी जरूरत होती है। और इसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। हमें अपना दृष्टिकोण भी सकारात्मक रखना होता है। जब भी हम कोई काम प्रारंभ करते हैं तो इस विश्वास के साथ प्रारंभ करें कि मुझे सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। और यहीं पर आपको क्या है, आपको अपना जो है वाई क्लियर करना होता है। टॉपिक है आज का क्लियर योर वाई, यानी जो भी एक कर रहे हैं उसके पीछे आपका एक ठोस कारण जरूर होना चाहिए। अगर आप ऑन पैसिव की आज एक पार्ट है, तो आप क्यों है पार्ट, इसका एक कोई एक ठोस कारण आपके पास निश्चित होना चाहिए। आपने अगर 5 साल से अगर ऑन पैसिव के विजन को शेयर किया तो क्यों किया है, क्या ऐसी वो ठोस कारण निश्चित है। आपके ड्रीम्स सफलता अर्जित चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, हर व्यक्ति का एक काम करने का, सोचने का एक अपना अपना एक नजरिया होता है, अपने अपने अलग कारण होती हैं। आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा कि जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उसको हासिल करना आपके लिए क्यों जरूरी है, उसके पीछे के ठोस कारण क्या है। क्योंकि जब आपका लक्ष्य जब आप अपने लक्ष्य को पाने के पीछे आप कर्म करेंगे, बिना कोई ठोस कारण के तो आप कर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो निश्चित है कि ठोस कारण नहीं है तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, और आप बिना उस कारण के कोई भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर वाई क्लियर करना है। हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग नजरिया है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे किसी को बहुत अमीर बनना है, कारण हो सकता है, किसी को बहुत ज्यादा सम्मान पाना कारण हो सकता है, या किसी को अपनी सारी जरूरतें पूरी करना कारण हो सकता है, या किसी को पूरी दुनिया जहां घूमना एक कारण हो सकता है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो हमें कहीं ना कहीं क्लियर करने होते हैं, और ये करना जरूरी हो जाता है। और इन सभी कारणों में से हमें आपको पहचान करना होगा
कि हमें ऐसा कौन सा लक्ष्य हासिल करें कि जिससे मेरा ये कारण जो है कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, आपको जब आप जी जब आप एक खोज प्रवृत्ति में लग जाएंगे, खोज वाले मूड में, या कहते हैं ना कि सर्चिंग मोड में जब आएंगे, तो निश्चित ही ये कारण जो है आपको पता चल जाएंगे कि किस वजह से हमें ये काम क्यों करना है। मैं बात यहाँ पर ऑन पैसिव की नहीं है, बहुत सारे काम हम आप आज की डेट में भी कर रहे हैं, तो उन सबके पीछे निश्चित ही एक वाई जरूर लगा हुआ है। और जितना अच्छा हमारा वाई क्लियर होता है, उतनी अच्छे हम कार्यों को अंजाम दे पाते हैं, उसमें सफलता को अर्जित कर पाते हैं। आप चाहे कोई भी काम करें, कोई भी काम करते हो आज की डेट में, यदि अपने आप वर्क को लेकर आपका कोई क्लियर कहते हैं ना क्लियर फ्यूचर विजन नहीं है, तो आपको मनचाही सफलता अर्जित करने में बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए क्या है, आपको जो है थोड़ा-सा क्या, बहुत ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा और अपने आप में आपको क्लियर विजन रखना होगा। और ये क्लियर विजन आप तभी रख पाएँगे जब आप अपना व्हाई क्लियर करेंगे। आपका विजन जितना बड़ा और क्लियर होगा, उतनी बड़ी सफलता के आप हकदार होंगे। और ये सफलता इतनी बड़ी आपको क्यों मिलेगी, इन सब के पीछे आपका व्हाई जरूर क्लियर होना चाहिए। जीवन में असफलता के बिना कभी सफलता नहीं मिलती, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार असफल हो जाते हैं, तो कभी-कभी क्या है कि हमारा विश्वास हिलने लगता है, हम कमजोर पड़ने लगते हैं, या हमारे क्या कहते हैं, कार्य करने में जो एक असमंजसता आने लगती है। ये सब सारी चीजें भी कभी-कभी हमें फेस करनी पड़ती हैं जब हम किसी कार्य को करते हो। हम सभी जानते हैं कि बड़े उद्देश्य के लिए एक बड़ी बातों को जन्म देना या बड़ी बातों को अनुपालन में लाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका वाई अगर क्लियर है, तो लगातार मिल रही असफलताओं से या देरी से या अपेक्षित परिणाम ना मिलने से आपके कदम डगमगाएंगे नहीं, आप कमजोर नहीं होंगे। और लाख असफलताओं के बावजूद भी, लाख परेशानियों के बावजूद भी आप अपने लिए सफलता के दरवाजे आप खोल सकते हैं, क्योंकि आपका वाई क्लियर है। कई लोग ये जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, कई ये जानते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन गिने चुने लोग ही होते हैं जो ये जानते हैं कि वो कोई भी काम क्यों कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर ये चीज बिल्कुल क्लियर फैक्ट हो जाती है कि हमें जानना चाहिए कि हम आज कोई काम क्यों कर रहे हैं। जो भी सफल लोग हैं, उनका वाई क्लियर होता है, उनको पता होता है कि वाई क्यों जरूरी है। उनके मुताबिक कोई भी काम करने से पहले हमारे पास वाई का जवाब होना चाहिए। यानी हम काम ये क्यों कर रहे हैं, या उसके बाद कैसे और क्या परिणाम आएंगे, ये भी सवाल आते हैं, लेकिन ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये जरूरी हो जाता है। एक उदाहरण है एप्पल। एप्पल का नाम हम सभी लोगों ने सुना होगा। एप्पल अपने हर प्रोडक्ट में वाई का जवाब देता है। उसके हर प्रोडक्ट में वाई का जवाब निश्चित होता है। चाहे वो कंप्यूटर से लेकर या छोटे-छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, सभी का उद्देश्य, कारण कहीं न कहीं वो पेश करते हैं, ना कि वो वाट को करते हैं। तो एप्पल ने क्या, जो अपना पूरा जो फोकस लगाया है, वो वाई पे लगाया है, ना कि वाट पे लगाया है। और जब आप वाई का जवाब पहले देते हैं, तो आप होता क्या है कि जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, तो जो भी आपसे विचारों से संबंधित मेल खाने वाले या आपके उद्देश्य से संबंधित मेल खाने वाले लोगों का साथ आपको मिल ही जाता है। और जब ऐसे लोगों का आपके सराउंडिंग एक साथ मिल जाता है, तो दैट मीन्स आपके सफलता के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं या कोई एक लीडरशिप जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि लॉयल लोग आपको जरूर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया चाहता है एक भरोसेमंद व्यक्ति के साथ या उस कमिटेड पर्सन के साथ जुड़ना, जो कि खुद के लिए ही ना सही, बल्कि पूरी संपूर्ण क्या कहते हैं, जो उसके सराउंडिंग जो एक एरिया होता है, एक सोसाइटी होती है, उसके लिए जब वो काम करने लगता है, तो उसके लिए भी लोग उसके साथ भी लोग जुड़ना पसंद कर देते हैं। और ये मैसेज आपको देना जरूरी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर एस मुहारा साहब हैं। ये कितना अच्छा उनका वाई क्लियर। आज 14 लाख प्लस लोगों की, हम लोगों की एक फाउंडर मेंबर्स की एक कम्युनिटी है। बहुत सारे लोग डेली आ रहे हैं, कुछ कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, कुछ टाई अप्स हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हम आप क्यों देख पा रहे हैं। वो देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि उनका वाई क्लियर है। उनका वाई क्या है कि अपलिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। उनका वाई क्या है,
डन डील, उनका वाई क्या है, डू डेली डाई, उनका वाई क्या है, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन, उनका वाई क्या है कि विनर नेवर क्विट, फेलियर एन ऑप्शन। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम सभी लोगों का मैसेज आया है कि हाँ, हम एक उस व्यक्ति के साथ हमने एक डिसीजन लिया, हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के हम पार्ट बने जिसका जो मेन लीडर है उसका वाई क्लियर है, और जाहिर सी बात है उनके वाई में से अपना ही वाई क्लियर करते हुए हम सभी फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर अपना अपना अपनी समझ के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से अपना अपना एफर्ट डालें। एफर्ट डालने का आशय क्या है कि ऑन पैसों के विजन को शेयर करना, चाहे वो गो विद फ्लो के माध्यम से हो या फिर क्या कहते हैं एंजॉय द प्रोसेस के माध्यम से हो, किसी न किसी प्रोसेस के माध्यम से हम सभी लोग अपना एक एफर्ट डालें। क्यों डाल पा रहे हैं? क्योंकि हम सभी का कहीं ना कहीं वाई क्लियर है। तो ये वाई क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है। एप्पल अपने हाउ को बदल देता है, व्हाट को बदल देता है, लेकिन मैं एप्पल के जो एप्पल के प्रोडक्ट आप सभी जानते होंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपने हाउ को बदल देता है, व्हाट को बदल देता है, लेकिन उसका जो एक मेन खूबसूरत चीज है वो अपना वाई कभी नहीं बदलता है। तो कोई प्रोडक्ट वो क्यों ला रहा है, हमेशा उसका एक ही जवाब है कि प्रोडक्ट क्यों ला रहा है, तो हर प्रोडक्ट के पीछे उसका क्यों क्लियर होता है। तो ऐसे ही हमें भी होने लाख परेशानियां आए, लाख अपॉर्चुनिटियां बहुत सारी ऐसे कभी कभी जीवन में आ जाती हैं कि अपॉर्चुनिटियों की भी भंडार लग जाती है, लेकिन क्या है कि जब हमारा वाई क्लियर नहीं है तो हम अपॉर्चुनिटी को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, या जिस अपॉर्चुनिटी को हम एक्सेप्ट करके एफर्ट डाल रहे होते हैं वहां पर भी हमारा इंटेंशन रॉन्ग वे में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हमारा वाई नहीं क्लियर होता है। तो अगर वाई का जवाब नहीं है तो फैसला देना मुश्किल ही हो जाता है। और जब भी संशय हो, कभी कभी होता है कार्य करते करते कहीं ना कहीं एक संशय आ जाता, संदेह एक अलग मैटर हो जाता है, एक संशय आ जाता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कर सकता हूं कि नहीं, कहीं ऐसा, जब भी कभी ऐसा कुछ भी संशय आए तो अपना वाई जरूर, जब आपका वाई क्लियर हो तो अपने वाई को याद करें। आप स्फूर्त मन से, आप लाख थके मन से या लाख आपका शरीर साथ न दे रहो, आप जो है उस कार्य को में तन्मयता से जुट जाएं। वाई आपका कुछ भी हो सकता है, जिस रास्ते पर आपको भरोसा हो वो भी आपके वाई का जवाब हो सकता है। लॉयल्टी के साथ आपको, अगर वाई क्लियर है तो उस वाई के साथ आपको लॉयल्टी के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जो इंसान की सबसे कीमती इमोशनल वैल्यू होती है। तो ये लॉयल्टी भी हमें हमेशा वाई, अगर हम क्लियर कर रहे हैं अपने कर्म में, हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपने वाई का जवाब शब्दों में पिरो लिया तो फैसले लेना आसान हो जाएगा। एक बार ये क्लियर हो गया ना ये कि वाई क्यों विकास श्रीवास्तव को यहाँ पर ऑन पैसे की फाउंडिंग पोजीशंस चाहिए या चाहिए थी, या क्यों ऐसा शेयर कर रहा है, तो फिर वो व्यक्ति अगर क्लियर है विकास श्रीवास्तव रुक ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमें वाई क्लियर करना होगा। लोग किसी शख्स पर या संस्था पर तभी भरोसा करते हैं जब उस शख्स का एक वाई क्लियर होता है, या दूसरी चीज ये है कि वो खुद की बजाय दूसरों के लिए सोचता है, तो तभी लोग आप पर भरोसा करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका जब वाई क्लियर होगा तभी आप दूसरों के लिए सोच पाओगे। सिंपल सी बात है। अपने जवाब का जो कहते हैं ना कि अभी ये बात चल रहा है, टॉपिक है कि हाँ वाई क्लियर करें, ये वाई क्लियर करना कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये आविष्कार हो, ये केवल एक खोज है जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद होती है, हमें खोजना होता है। ये सबके पास है ये चीजें, इसको कि हम वाई कैसे क्लियर करें। अगर आत्म मन से, शांत मन से, अपने अंतर मन से अगर हम अपने आप को झकझोरेंगे, अपने आप से क्वेश्चंस करेंगे, तो निश्चित है हमारा कहीं ना कहीं वाई क्लियर होगा। जिस भी कॉन्सेप्ट में जो कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पर ये हमारा वाई क्लियर हो जाएगा। जीवन में वाई का क्लियर होना इसलिए भी जरूरी है कि इससे आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से अचीव भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपना वाई क्लियर करना ही करना है। वाई क्लियर होगा तो आप सफलता के लिए गोल भी सेट कर पाए। कहते हैं ना कि एक सफलता के लिए क्या है, गोल सेट करें। भाई एक उद्देश्य है कि कुछ लोग छोटे छोटे गोल, पार्ट में गोल या लॉन्ग गोल, ये गोल तो सेट निश्चित है, हम सभी जानते हैं कि गोल सेट हमें करना ही होता है किसी एक अच्छी सफलता के लिए। लेकिन गोल सेट तभी होगा ना जब हमारा वाई क्लियर होगा। तो इसके लिए क्या है, हमें वाई क्लियर करना है। जब आपका कोई निर्धारित लक्ष्य होगा तो आप भी उस मार्ग पर बिना रुके आगे आप बढ़ते ही चले जाएंगे। और जब भी आप सफलता के लिए गोल सेट करें तो अपना वाई जरूर क्लियर करें। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि यह कार्य मेरे लिए क्यों जरूरी है। आप क्या बनना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं या फिर
आप क्यों बनना चाहते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए शुरुआत आपको कहां से करनी पड़ेगी, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपने मन से पूछने, अपने आत्म मन से पूछने होंगे। जब आप ये प्रश्न पूछेंगे, निश्चित ही आपका वाई क्लियर होगा। आपको सक्सेस अचीव करने में क्या-क्या, हाँ, एक चीज़ ये भी और ध्यान में आ जाती है कि हमें जो सक्सेस चाहिए होती है, उसमें जब हम वाई क्लियर कर रहे होते हैं, तो क्या-क्या हमारे पास परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या बाधाएँ आ सकती हैं। अगर उन परिस्थितियों पर भी हम अगर एक विचार कर लें, तो हमारा वाई बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हम बिल्कुल बिना किसी बाधाओं के या लाख बाधाओं के बावजूद भी हम अपने उद्देश्य में सार्थक हो जाएँगे। जब आप अपना वाई क्लियर करके पॉजिटिव माइंड से आप अपना गोल सेट करेंगे, तो आपको सक्सेस को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए क्या है, हम सभी को अपना वाई ज़रूर क्लियर करना चाहिए। आज ऑन पैसू में आज 16 नवंबर है, 16 नवंबर में जैसा कि हमारे ग्रेट लीडर गुरसिमरन ढिल्लों सर भी कहते हैं, गो विद द फ्लो। तो 16 नवंबर में क्या है? ये आज क्या अपडेट्स आई, कल ओपी 360 था, वहां से क्या अपडेट्स आई हैं, तो ये बैक ऑफिस वेबिनार्स या जो ऑन पैसो के द्वारा प्रमाणित व्यूअर्स हैं, उनके द्वारा जो अपडेट्स मिलती है, तो यहाँ पर भी क्या है, जब आपका वाई क्लियर होगा तो आप प्रेरित होंगे। लोग कहते हैं कि बैक ऑफिस में जाने में मन नहीं लगता, इतना टाइम नहीं होता, या वेबिनार्स या इंग्लिश नहीं समझ, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्यों चीजें आ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब इसको अदर वे में लेने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस के पीछे वाई क्लियर है। अगर आज इंग्लिश मेरी सही नहीं है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है या फिर मेरा वाई क्लियर नहीं है। आप वेबिनार अच्छे से लाइव दी चीजें है, तो सफलता के लिए बहुत चीजों पर वर्क करना पड़ता है। उन वर्क करने से पहले हमें अपना वाई क्लियर करना पड़ता है। वाई क्लियर करेंगे तभी हम अच्छे से किसी भी कार्य में, किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर बात यहाँ पर हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यहाँ पर भी हम अच्छे से मन लगा पाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है, हम आपको करना कुछ नहीं है, ना कहीं जोड़ना है, ना कहीं कुछ बेचना है। यहाँ पर क्या है कि शेयर करते रहना, तो वाई क्लियर करें, अपना करते रहें और निश्चित ही ये सफलता की यात्रा बहुत आनंददायक होती है। हम सभी लोग विजुअलाइज़ भी कर पा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है देखा जाए तो, लेकिन एक कहते हैं ना कि स्मेल आती है, सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो लगे रहिए और अपना व्हाई अगर आज तक क्लियर नहीं है, तो उसको ज़रूर करिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो सफलता का स्वाद हम लोग चखने वाले हैं, उसको हमें सँभालना भी है, उसको हमें मैनेज भी करना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी शब्दों को विराम देना चाहूँगा। मैं आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बैक टू बैक टीम। Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Mind-blowing presentation, sir. Mind-blowing. ऐसा कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो बहुत बढ़िया। जीवन में अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है ना, तो हम बहुत कार्यों में पीछे रह जाते हैं। हम लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि क्यों कर रहे हैं यही नहीं पता है, तो हमको सफलता कहाँ से मिलेगी, है ना। हम जो ऑन पैसिव में आए हैं, क्यों आए हैं यही नहीं पता है, हमारा वाई हमको नहीं पता है, यहाँ के हमको क्या करना है यही नहीं पता है, तो हम यहाँ कैसे सफलता पा सकेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में हमारा वाई हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे जो लक्ष्य तक जो हमको पहुंचाता है ना, हमारा वाई ही पहुंचाता है, और सफलता वो भी वही दिलाता है। बहुत बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं लाइफ में कि ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगी, या हम खुद पे डाउट करने लगते हैं, खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं नहीं, आज मुझे सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी तो मैं क्या कर पाऊंगी। लेकिन मेरा वाई मुझे क्लियर होगा कि नहीं, मैं क्लियर हूं। क्लियर योर वाई, मेरा वाई क्लियर है, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मैं क्यों ऑन पैसिव में हूँ, क्यों मैं यहाँ इस वेबिनार का पार्ट हूँ। अगर मुझे पता है तो मुझे सफलता मिलेगी, मुझे वो कार्य करने की मुझे मोटिवेट भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा।
क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो इसके साथ ही बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन दिया सर आपने, बहुत क्लियरिटी के साथ आपने बताया कि अगर हमारा वाई क्लियर है तो जीवन में सफलता हमको मिलती ही मिलती है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारी प्यारी, पहले मैं शाहीन मैम को इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम शाहीन मैम, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। कहते हैं ना धन्य भाग हमारे कि आज हमें गायत्री मैम ने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे तो मेरा सोच के इतनी धन्यवाद मैम। खुशी हुई। नहीं मेरा नहीं, वाकई में भाग्य आपने है इनवाइट आपको किया। इनवाइट करने का मौका मिला मैम। नहीं तो नहीं, थैंक यू मुझे मेरे वेलकम। लिए ये बहुत प्लेजर है कि आप जैसी शख्सियत जो कि इतनी काइंड हार्टेड है, इतनी पोलाइट है। मुझे मतलब कहते हैं ना इंसान की जो खूबसूरती होती है ना वो उसकी बातों में होती है। आप किसी से वही वाली बात इस जबान से अपना बना लेते हैं। कहने को मेरा आपका कुछ भी रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लगता है आप यहाँ पैनल पर आती हैं और सबको इतने प्यार से हैंडल करती हैं। सो सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड अगर टॉपिक की बात करते हैं, अगर आज हम तो दो विकास सर ग्रेट, मतलब अल्टीमेट, जिस तरह से आपने इस विजन को बताया है कि कैसे हमारा जो वाई है उसको कैसे क्लियर रखना है, क्योंकि आप विजन की बात हमेशा करते हैं। और जस्ट ये टॉपिक जब मेरे पास आया, पता है आप लोगों को, तभी मेरे माइंड में बस विकास सर का नाम आया। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ विकास सर को ही सूटेगा। देखिए बता तो सभी देंगे अपने अपने नजरिए से, लेकिन मैंने सुना है विकास सर को बहुत बार ये बोलते हैं, मैंने अपनी टीम का जो है विजन क्लियर करा उनको ऑन पैसिव के, हम यहाँ पर भी सेशन में भी बात करते हैं ऑन पैसिव के विजन को क्लियर कीजिए कि आप लोगों का विजन एक्चुअल में है क्या, क्यों हम लोग ऑन पैसिव में आए, जो हम लोग ये बात करते हैं। तो बस जस्ट वन क्लिक में ही मैंने दिमाग में आया विकास सर। और ये दूसरा जो मेरे पास आया माइंड में एकदम, जो आपकी होस्टिंग के लिए रहा गायत्री मैम, तो एकदम से बस मैंने सोचा विकास सर के साथ में किसको होस्टिंग दूं। तो जस्ट मैं खुद ही सोच रही थी और एकदम से पता नहीं पहला नाम उसमें आपका ही आया। तो मुझे लगा कि नई दिशा में बहुत लोग हैं, हम किसी को भी ले सकते थे, लेकिन हमें लगा कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसा होता है ना, जो कोई एक्सपीरियंस इंसान हमें कुछ ऐसी बातें बताता है तो हमारे बातें दिल में उतरती हैं। और वही आज हमारे पास दोनों शख्सियत हैं, विकास एंड गायत्री मैम। बोथ आर मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस, मैं कहूंगी दोनों को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से। गायत्री मैम ने भी अपनी बात को रखा और कि भाई भाई ऑन पैसिव में आईडी तो ले ली है, अब क्यों ली है ये नहीं पता, बस आपने कह दिया, मैंने कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया, ले ली। अब सवाल एक ही है, पैसा कब आएगा। तो जाहिर सी बात है सवाल भी यही आएगा, जब आपको विजन ही क्लियर नहीं है कि आपने ऑन पैसिव ज्वाइन क्यों किया है, तो आपके पास सवाल इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको बताया गया आईडी ले लो, आपके पास ट्रैफिक आएगा, आपके पास ये होगा, आपके पास वो होगा, आपने अपना वाई क्लियर किया ही नहीं, या फिर जिसने जिसको ज्वाइन कराया उसका वाई क्लियर नहीं किया। तो यहाँ विकास सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से, एक बार फिर से मैं कहूंगी विकास सर बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा एग्जाम्पल देके एप्पल का बहुत अच्छे से आपने इस चीज को क्लियर किया कि अपने वाई को हमें कैसे क्लियर करना है। अब हम मैं तो बात करूंगी भाई, देखिए मैं ऑन पैसिव हूँ, तो मैं तो भाई ऑन पैसिव से हट के बात कर नहीं पाती हूँ जल्दी से। तो ऑन पैसिव की हम बात करते हैं, क्योंकि गायत्री मैम ने टॉपिक दिया, मतलब वो बीच में से जो उनकी लाइन आ गई ना कि ऑन पैसिव हमने ज्वाइन किया। एक चीज समझिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी बोला कि हम लोगों का जो माइंड होता है उसी से हम सारे डिसीजन लेते हैं। तो जब हमारे पास ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट आया तो हमने सोचा, हमारे माइंड ने ही तो सोचा ना, दिल ने तो नहीं सोचा कि कर लूं या ना करूं। भाई किसी ने मुझे बताई अपॉर्चुनिटी, मैंने सोचा कि मैंने अपने माइंड में सोचा, मैंने उसका वाई क्लियर करने की कोशिश की। जैसे विकास सर ने कहा कि जरूरी है, जब तक आप अपना वाई क्लियर नहीं करेंगे आप कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना वाई क्लियर करना है। और बिल्कुल सही बात है, किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, आप चाहते हैं आप जिंदगी में सक्सेस हो, तो पहले उस काम में एंटर करने से पहले आप क्लियर कीजिए कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं। और अगर आपका वाई क्लियर है तो नेवर गिव अप, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आपका वाई क्लियर है। आज देखिए कितने लोग ऑन पैसिव में आए दोस्तों, और कितने ही चले गए, मतलब कितने ही लोगों ने अपना रिफंड ले लिया क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं था। और कितने ही लोगों ने बाय मिस्टेक अगर कैंसिल मेंबरशिप बटन दबा दिया, तो वो लोग आज इतने परेशान है क्योंकि उनका वाई क्लियर था। उनको लग रहा है ये हमने क्या कर दिया, अब हम क्या करें। तो ये दोनों ही सिचुएशंस ऐसी हैं, मतलब सिर्फ समझने की बात है, बहुत लंबा नहीं है, जस्ट ऑन पैसिव की छोटी सी बात करेंगे। तो जब आपका वाई क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो आप किसी भी काम को जो है नेवर गिव अप करते, आप मतलब छोड़ेंगे नहीं, आप चाहे कोई कुछ भी कह ले। आपने देखा कि जिस तरह से अभी बात की गई मिस्टर ऐश के विजन की, मिशन की, तो उनका विजन पहले दिन से क्लियर है, 2018 से उनका विजन क्या है, अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। उनको पता है कि हजारों मदर टेरेसा खड़ी करनी है। तो जब उन्होंने ये बातें सोचनी, उनको पता है आज दुनिया उन्हें कुछ भी कह रही है,
अभी भी मैं सुन रही थी, कल परसों भी मुझे कोई ऐसे बोल रहे थे मैसेज में, मैम ऑन पैसिव जो है वो फ्रॉड है और स्कैम है और ये है और आप कैसे कर रहे हो, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। आप मतलब कमेंट्स इस तरह के आते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे। लेकिन मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिस्टर ऐश ने हमें यही सिखाया है कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करो जो आपके विजन को, यानी कि आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या करना है, आपने ऑन पैसिव में ज्वाइन किया, लेकिन वो आपको बीच में आके इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको आपको माइंड आपका डाइवर्ट करे, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का माइंड तो क्लियर है ही है, और हमारे साथ जितनी भी हमारी ऑन पैसिव कम्युनिटी है, मैं कहूंगी जितने भी 14 लाख लोग हैं, उन सब का भी वाई क्लियर है, तभी आज वो लोग ऑन पैसिव में है। और जो लोग गलती से रिफंड ले चुके हैं, आज उनको भी कहीं ना कहीं एक पछतावा हो रहा है, जितना वो हमारी कंपनी का ग्रोथ देख रहे हैं कि भाई इतनी जबरदस्त ग्रोथ के साथ जो है, और वो देख रहे हैं कि हम लोग कैसे निकल गए। हमने तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बुर्ज खलीफा, अच्छा इजिप्ट में ऑफिस, इंडिया में ऑफिस और सिंगापुर में ऑफिस, मतलब कि उनका दिमाग जो है ना हिल गया है कि हम लोगों ने ये क्या गलती कर दी कि अपना रिफंड ले लिया। आज भी कुछ लोगों का आता है मैसेज कि मैम हमें दोबारा दिला दीजिए, तो अब तो पॉसिबल है ही नहीं। आप कहते हैं ना, एक बार आप पीछे हट गए, जो पीछे हट गए तो उन्होंने मतलब गिव अप कर दिया ना, लेकिन हम लोगों को क्या, नेवर गिव अप, हम कभी भी नहीं करेंगे, चाहे कोई हमसे कुछ भी कह ले, चाहे हमें अभी 1 साल और इंतजार करना पड़े, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो हम इस चीज को आगे तक लेकर के जाएंगे। दोस्तों इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास है कि हम, मेरा विजन कैसे क्लियर है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही पहली कंपनी ऐसी देख रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने एक पहली कंपनी ऐसी देखी, मैंने बहुत सारी कंपनी देखी और काम भी किया, छोटा 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 छोटा, लेकिन मैंने देखा कंपनीज आती हैं, 2 4 6 8 महीना रही है, उसके बाद वो गायब, मार्केट से ही गायब, पता ही नहीं चला कि उनका कोई नामो निशान था, फेक आईडी, फेक फेक वेबसाइट, एवरीथिंग इज फेक, मतलब कि पूरी टोटली स्कैम था। और हमारे जो लोग हैं, हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद कई जगह इन्वॉल्व हुई और देखा कि कंपनी चली गई। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि लोगों के लिए यहाँ पर पहली कंपनी में ऐसी देखी जो लोगों के लिए काम कर रही है, यानी कि अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। मिस्टर एच का जो विजन है वो क्लियर है, उनका वाई क्लियर है, दैट्स व्हाई उन्होंने आज 5 साल ऑन पैसिव में लगा दिए, और उनका जैसे विकास सर ने कहा, डू इट और डाई डेली, जो, और कल भी मिस्टर एच ने, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना, उन्होंने कहा आई एम किलिंग, मैं मतलब ऐसा हूं कि रात दिन मैं इसके लिए मर रहा हूँ, रात दिन मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कॉज ऑफ वाई क्लियर, मिस्टर एच का वाई क्लियर है, इसीलिए वो जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनका है कि मुझे जो है लोगों को साथ लेकर के चलना है और सबकी लाइफ को चेंज करना है। तो मुझे भी ऐसा लगा यार, यहाँ पर इतने लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए एक पहला इंसान जिंदगी में मैंने देखा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, हर इंसान अपने बारे में सोचता है, कहीं ना कहीं मैं भी अपने बारे में सोचती हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं नहीं, ऑन पैसिव में अगर ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर ऐश सर ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, मदर टेरेसा ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो यहाँ पर ऐसा लगा कि हमारी लाइफ तो चेंज हो ही रही है, साथ में हम लाखों लोगों की लाइफ भी चेंज कर सकते हैं, लाखों लोग नहीं तो कम से कम जो हमसे कनेक्टेड है, मेरे रिलेटिव हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, जिनको वाकई में हमारी जरूरत है, हमारे पैसे की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो डन डील, जब हम कहते हैं इन इट टू विन इट, तो अब ये भी माइंड में आया यार, इन इट टू विन इट तो इतना अच्छा स्लोगन है, पहली बार मैंने ऐसा स्लोगन सुना कि आप अंदर आ गए तो आप विनर हो, आपको कुछ नहीं करना। कभी सुना है आपने इससे पहले, भाई कोई भी कंपनी हम ज्वाइन करते हैं, हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा। अभी भी मैं सुन रही थी कुछ दिन पहले किसी वेबिनार में कि भाई ऐसे ऐसे बोला गया कि आप, मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे ऑन पैसिव में जो है पैसा आएगा, एप्पल्स आएंगे, और अगर हम ज्वाइन कर लेंगे, तो बोलते ऐसी कौन सी कंपनी है भी आप काम नहीं करोगे आपको पैसे का, ऑन पैसिव ऐसी ही कंपनी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लोगों की विजन क्लियर किया गया है, लोगों का वाई क्लियर किया गया है, और लोगों ने ये वाई क्लियर करके ही इसको ज्वाइन किया। जो आज 5 5 साल से लोग हैं ना, उनका सबका वाई क्लियर है, इंक्लूडिंग अगर मैं ऑन पैसिव यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इस वक्त, उनका वाई क्लियर है, तभी वो यहाँ पर अपना आधा 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम जिंदगी जी रहे, सिर्फ देखिए खाता क्या, इंसान 2 रोटी खाता है, 2 सुबह 2 शाम, लेकिन क्या हम क्या चाहते हैं, हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, हमारे बच्चों की लाइफ सेफ हो जाए, घर गाड़ी बंगला सबके पास है आजकल, किसी को नहीं जरूरत है, सबके पास घर गाड़ी बंगला है, लेकिन किसी के पास टाइम फ्रीडम नहीं है, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर आने का मतलब है, वाई हमारा जो क्लियर है और प्रोजेक्ट को लेके, वो ये है कि हमारी लाइफ तो क्लियर होगी होगी, हमारे बच्चों की लाइफ सिक्योर होगी, सेफ होगी, हमारी जनरेशन जो आएगी, हमारे नवास नवासी पोता पोती, सबकी लाइफ यहाँ पर जो है सेफ एंड सिक्योर होने वाली है। तो छोटा सा कमिटमेंट कि अपने वाई को क्लियर कीजिए ऑन पैसिव को लेकर के। अगर आपने अपना वाई क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली, जैसे कि कल भी मिस्टर ऐश मुफर्रा ने कहा, आप लोगों ने अगर सुनाओ, आपको यहाँ मिलेगा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम,
फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब टोटली आपको अगर मिलना है तो वो सिर्फ ऑन पैसिव से मिलेगा। आपके ड्रीम्स यहाँ से पूरे होंगे। अगर मैं सिंपली बात करूं, अगर मैं अपने ड्रीम्स के बारे में सोचती हूँ तो भी मेरा विजन क्लियर है कि भाई मेरा जो है वाई क्लियर है, मुझे ऑन पैसिव से मेरे ड्रीम पूरे करने हैं। सिंपल, बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ऐसे फिर भी कहते हैं थिंक बिग ड्रीम बिग। आप बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो, बहुत बड़े बड़े देखो, क्योंकि बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा मिलेगा, छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अपनी लाइफ को सिक्योर तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अपनी जनरेशन की लाइफ भी सिक्योर करेंगे। यहाँ पर हम जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर जैसे अगर आप बन गए, मान लीजिए जो भी लोग डॉक्टर्स हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि डॉक्टर बनना तो आपने रात दिन एक किया, मेहनत करी और आप आज अपनी लाइफ में डॉक्टर बन चुके हैं। लेकिन क्या आपके पास टाइम फ्रीडम है? मनी फ्रीडम हो सकती है, आपके पास बहुत पैसा है क्योंकि आप अपना हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहे हैं और आप ऑपरेशन भी, आप अदर हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं, आप स्पेशल चार्जेस ले रहे हैं, लाखों लाखों रुपए एक एक ऑपरेशन के ले रहे हैं। मनी फ्रीडम होगी आपके पास, फाइनेंशियल फ्रीडम आप है। क्या आपके पास टाइम फ्रीडम है? क्या आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं? कहीं जाना होता है तो आपकी वाइफ आपको 10 बार बोलती है, आपके बच्चे, पापा आज तो टाइम दीजिए, आज तो फैमिली के लिए नहीं है टाइम, क्योंकि आपने सारा टाइम जो है अपनी इनकम लेने में निकाल दिया, अपने अपनी लाइफ को पूरा आपने झुलसा दिया उसमें। लेकिन दोस्तों हमारे पास अभी टाइम है। अगर हमारा वाई क्लियर है तो हम ऑन पैसिव में आएंगे और अपने वाई को क्लियर करके आएंगे, तो हमारी लाइफ यहाँ पर सिक्योर होगी। तो यहाँ पर एक मैं बुक मैं सुन रही थी एक वीडियो में, तो साइमन सैनिक की एक बुक है, उसमें अगर आपने उस बुक को पढ़ लिया दोस्तों, तो वो बुक आपके बहुत काम आने वाली है। कॉज ऑफ, क्योंकि वहां पर आपको अपने वाई को क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। आप किसी भी तरह की मतलब आपको कोई भी जरूरत होगी, लेकिन आपने अगर वो बुक पढ़ रखी है तो आपका वाई वहां से क्लियर हो जाएगा। तो आप कहीं भी गिरेंगे, अगर आप कहीं भी झुकेंगे तो आप अपने आप वहां से उठ जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी फिर बात खत्म करती हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एक यहाँ से लेके 10 फीट का मैंने बोला कि भाई ये 10 फीट का रोड है, अब मैं यहाँ पे एक लकड़ी का पट्टा डाल रही हूँ और आपको यहाँ से लेके वहां तक चलना है 10 फीट, और आपको ये पार करना है और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी। आप लोग आसानी से चल लेंगे। अरे 10,000 रुपए दे रहे हैं, फ्लोर पे पड़ा है, यहाँ से वहां तक ही तो जाना है, 10 फीट ही तो चलना है, तो ठीक है, टक 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 पहुंच गए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, आपको मैं ऐसे नहीं, मैं आपको बोलती हूँ मैं आपको 50 मंजिल के ऊपर भेज करके 2 मंजिल के बीच में एक लकड़ी का पट्टा लगाऊंगी और मैं बोलूंगी मैं आपको 50,000 रुपए दूंगी, आप इस मंजिल से उस मंजिल तक चले जाओ। क्या आप जाओगे? आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे। मैं बोलूंगी मैं आपको 50,000 रुपए दूंगी, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि वहां पर आपको डर है। आपका वाई भी क्लियर नहीं है, आपको डर है कि मैं गिर जाऊंगा नीचे तो कौन कौन देखेगा मेरी फैमिली को। वहां पर आपके माइंड में ये वाला वाई आ जाएगा कि मेरी फैमिली को करेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको फिर भी वहां चला सकती हूँ, बिकॉज ऑफ आपकी बेटी उस बिल्डिंग में और वहां पर आग लग गई, तो क्या आप वहां चलोगे? आप बिना पैसों के भी जाओगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर है, आपको अपनी बेटी को बचाना है वहां जा करके। तो ये होता है आपका जो वाई होता है वो आपको कैसे क्लियर करना होता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना। तो अपने वाई को प्लीज क्लियर कीजिए, ऑन पैसिव में एंगेज हो जाइए, पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, जैसे विकास ने कहा, एंजॉय द प्रोसेस, गो विद द फ्लो। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू गायत्री मैम, थैंक यू सो मच। वाओ वाओ जी, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। एक कहते हैं ना कि आसान शब्दों में, सरल शब्दों में अपनी बातें रख देना और इतनी प्यार से रख देना, आपसे सीखना चाहिए सभी को। कि जीवन में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि वाई क्लियर कैसे कर सकते हो, अपने डर पे आप जीत सकते हो। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है तो, नहीं है तो नहीं जीत सकते हो अपने। तो बहुत बढ़िया मैम। देखिए सभी को अपनी लाइफ में क्या चाहिए ये पहले डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, फिर डिसाइड करना है कि क्यों चाहिए मुझे। अगर ये दो चीजें है ना, अगर क्लियर हो जाए ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में क्लियर हो जाएगी और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है जीवन में और क्यों करना है, ये भी पता नहीं है। हम ऑन पैसिव में आए हैं, लेकिन किसी के कहने पे आ गए हैं, लेकिन ऑन पैसिव में आके हमको कुछ करना का पता ही नहीं है, क्या करना है यही पता नहीं है हमको। लेकिन जिसको पता है वो सही दिशा में जा रहे हैं, जिसको नहीं पता है वो इधर उधर भटक रहे हैं, दिशाहीन है वो लोग। तो जल्द से जल्द अपनी दिशा तय कर लीजिए, अपना वाई तय कर लीजिए। तो बस इसी के साथ में
हमारी प्यारी संगीता मैम को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम। आइए, आपका स्वागत है। वेलकम संगीता मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, और थैंक यू एवरीवन। मैं संगीता शर्मा, यूपी लखनऊ से। आप सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत थैंक यू और वेलकम करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं यहाँ डॉक्टर इदरीस मोदी का करना चाहूंगी, जिन्होंने नई दिशा, मतलब टीम चैंपियन नई दिशा तो हर कोई नहीं दिखा सकता, जिसमें दम होता वही दिखाता है। तो हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी के सर के अंदर है कि उन्होंने लोगों को नई दिशा दिखाने की बहुत कोशिश की, पर वही नई दिशा के अंदर आ पाए जिन्होंने सीखने की कोशिश, जिसने सीखने की चाह रखी, वही नई दिशा के अंदर आ सकता है। बाकी जिसको चाह नहीं है उसको राह कोई नहीं दिखा सकता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस मोदी सर। मैं आपका जितना भी थैंक यू करूं सर कम है। और मैं पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम करना चाहती हूँ। और आज के जो प्रेजेंटर है उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है। कहते हैं किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगना ही बहुत बड़ी बात है। किसी के बाल धूप में नहीं सफेद होते, उनको मेहनत करना पड़ता है। तो मैं विकास सर की बात करती हूँ कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, तब आज उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। और डॉक्टर इदरीस मोदी सर के नाम के आगे भी डॉक्टर क्यों लगा? क्योंकि उनके भी बाल धूप में नहीं सफेद हुए, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। और आज नई दिशा का मंच उन्होंने हम लोग के लिए रखा है कि हम भी कुछ कर पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज का टॉपिक बहुत ही जानदार शानदार है। और आज की होस्ट गायत्री मैम, क्या वर्ड मैं उनके लिए बोलूं, शायद मेरे पास कम पड़ जाएंगे। और साहिन मैम ने भी बहुत ही जबरदस्त समझाया। वाकई मैं बोलती हूँ साहिन मैम को हमेशा कि यूनिक है, तो मैं दिल से बोलती हूँ यूनिक है। उनके अंदर क्या क्वालिटी है, मैं ऊपर से देख के नहीं बोलती हूँ, हर इंसान के अंदर क्वालिटी ढूंढना बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच साहिन मैम। मैं आपका जितना भी वेलकम करूं और धन्यवाद करूं। मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, थैंक यू सो मच मैम। और आज का टॉपिक बहुत ही जानदार शानदार है कि हमें कोई चीज क्यों करना चाहिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, जैसे कि अभी तक हम लोगों को जब ऑन पैसो का फाउंडरशिप मिल रहा था, तो हम लोग ये सोच रहे थे, पहले हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा था ऑन पैसो है क्या। लेकिन जब हम लोगों ने फाउंडरशिप लिया और धीरे धीरे हम लोग वेबिनार में आए और हम लोगों ने अपने COS सर को सुना कि इतना बड़ा विजन लेके आने जो आज तक दुनिया में कभी कोई ना ला पाया है और ना आने वाले टाइम पे ला पाएगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट विजन है जो हम लोगों के लिए ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं बनाया है। और उतने लोग ही फाउंडरशिप ले पाए हैं जिनकी किस्मत बहुत ही लक है, वही फाउंडरशिप हमारे बीच में आके ले पाए हैं। क्योंकि फाउंडरशिप लेने के बाद लोगों ने पैसे वापस कर लिए तो उनको क्या कहा जाए, उन्होंने अपनी किस्मत को ही खत्म कर दिया है। वो कमा के खाएंगे तो जरूर, लेकिन उन्होंने अपने फ्यूचर को नहीं समझा। और हमारा ऑन पैसिव हमारे लिए फ्यूचर लेके आया है। क्योंकि हम आज तो सोच रहे हैं, लेकिन कल हमें नहीं सोचना है, पहले ये लोगों को सोचना चाहिए था। तो हम क्यों कर रहे हैं ऑन पैसिव? ऑन पैसिव में हमारे बच्चों की, हमारे जनरेशन टू जनरेशन, मतलब हम तो यूज करेंगे, हम तो फायदा भी लेंगे, और हमारे बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों को भी कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कहीं जाके जॉब करें या कभी हम अपने बच्चों की लाइफ सेट करें। तो वो चीज ऑन पैसिव लेके आया है। तो ऑन पैसिव को समझना सबके बस की बात नहीं है। 14 लाख प्लस फाउंडर तो हैं, पर सब फाउंडर नहीं समझ सकते कि ऑन पैसिव क्या लेके आया है। उनको तो ये भी नहीं पता है एप्पल क्या है, लोग बस बोलते हैं। अभी उनसे इतना पूछ लिया जाए कि आप फाउंडर हैं तो फाउंडर का मतलब क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने विजन को ही नहीं समझा है, उन्होंने सिर्फ पैसा देखा है। तो जिन लोगों ने पैसा देखा है उनकी लाइफ सेट तो जरूर है इस कंपनी में, लेकिन उनका विजन क्लियर कभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उन्होंने ऑन पैसों को देखा नहीं, कभी आप वेबिनार में नहीं आए, कभी आपने अपने CEO को नहीं सुना, आपने अपने फाउंडर मेंबर जितने 14 लाख है उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, तो आपका व्हाई कहाँ से क्लियर होगा? आप लोगों की बात में आ रहे हैं, ऑन पैसे अभी तक क्या कर रहा है। आपसे मैं पूछती हूँ, आप क्या कर रहे हो? आपने 4 साल से फाउंडरशिप लेके बैठे हैं, पर अभी तक आपने कंपनी के लिए क्या किया है? आपने तो टाइम भी नहीं दिया और कंपनी आपके फ्यूचर को सेट कर दी है। तो सोचिए कि आपके क्वेश्चन तो कंपनी से हैं, पर अगर कंपनी यही पलट के आपसे क्वेश्चन कर ले कि आपने उन पैसों के लिए क्या दिया, सिर्फ हमें टाइम देना है, मेहनत करना है और अपने विजन को क्लियर करना है, तभी आपका व्हाई क्लियर होगा। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए हर इंसान पहले अपने व्हाई को क्लियर करे कि मैं ऑन पैसे में क्यों आया, हम क्या देख के आए हैं ऑन पैसे में। दुनिया की लाखों कंपनियां आई हैं, हम उसमें क्यों नहीं जाने भाई? उनमें तो पर डे पैसा मिल रहा है,
पर डे आपको उसमें ज्वाइनिंग मिल रही है, पर डे आप उसमें जाके बैठ सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, अपनी शेयरिंग भी रख सकते हो। पर ऑन पैसिव में हम 14 लाख ही फाउंडर क्यों हैं? क्योंकि इसमें वही लोग आए हैं जिन्होंने सोचा कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है और इन इट टू विन इट। ये टैगलाइन वाकई जैसे साहिन मैम ने बोला कि इतना बड़ा टैगलाइन आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया कि जो अंदर है वो सिकंदर है। आप कुछ भी नहीं करोगे, आपने सिर्फ फाउंडरशिप ले लिया तो आप इसमें सिकंदर बन गए। आप नहीं, आपके बच्चे भी सिकंदर हैं जिन्होंने फाउंडरशिप नहीं ली होगी, सिर्फ आपने एक आईडी ले ली होगी। तो बहुत बड़ी चीज आपको यहाँ पे मिली हुई है। और वाई क्लियर, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, हम तो छोटे स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं और जूनियर स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, क्यों सीनियर स्कूल में पढ़ाते हैं, क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हैं? क्योंकि मेरा सपना है कि जो मैंने नहीं किया वो हमारे बच्चे करें, जो लाइफ मैंने नहीं जिया वो हमारे बच्चे जिए, जो नॉलेज मुझे नहीं मिले वो मेरे बच्चों को मिले। इसलिए इसलिए हम लोग अपना वाई क्लियर क्यों करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं जो जिंदगी हमारे आगे, जो स्ट्रगल हमने किया है वो मेरा बच्चा करे। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, अभी जब देखिए लोग कहते थे अरे बच्चों को इंटर पढ़ा दो, लड़कियों को बीए करा दो, एमए करा दो, बहुत है। पर आज हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं हमारा बच्चा तो दुबई में जाके पढ़े। सोच है, अगर पैसा हम कम खर्च करके तो लखनऊ में भी पढ़ा सकते हैं, हम कानपुर में भी पढ़ा सकते हैं, दिल्ली में पढ़ा सकते हैं, क्यों हम दुबई भेजते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई हमारे पीछे कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारे बच्चे की सक्सेस कहाँ है, मेरा बच्चा क्या चाहता है, किस पोस्ट पे है, मेरा नाम कहाँ से होगा। तो सबसे बड़ी चीज है आप अपने भाई को क्लियर कीजिए। और वाई क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी चीज आपको सोच बनाना पड़ेगा। जब आप सोच अपना सेट कर लेंगे, माइंड सेट बहुत जरूरी है। आप दूसरों की बातों में नहीं, आपकी खुद की लाइफ है, आप अपना माइंड सेट नहीं करेंगे तब तक आप अपने भाई को कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इधर उधर की बातों में रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत प्यारी हो आप, बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखती हो ना, बहुत हम कहते कि डट के सामना करो, ऐसे ही आपकी बातों में है ना, डट के सामना होता है। बहुत प्यार से आप प्रस्तावना रखती हो और बहुत प्यार से आप अपनी बातें रखती हो। हमेशा हमारी लाइफ में हमारा अगर वाई क्लियर है, देखिए मैं भी ऑन पैसिव में आई ना, तब मुझे ऑन पैसिव के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ऑन पैसिव क्या है वो भी नहीं पता था। लेकिन जब मुझे पता चला मिस्टर एस मुफारा सर का विजन मिशन, तब मैंने ढूंढ लिया कि ये तो मेरा ही विजन मिशन है कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, और मैं वही कर रही थी। तो मेरी जो सोच थी वो प्यारी थी, किसी को हेल्प करने की मेरी जो सोच थी, तो यहाँ पे भी यही था कि किसी को आप हेल्प करिए। तो इसलिए मुझे ऑन पैसिव को समझने में देरी नहीं लगी, उनकी जो विजन मिशन था वो मुझे समझने में मुझे देर नहीं लगा, और मेरा वाई वहां से ही क्लियर हो गया। तो हमेशा हमारा, अगर मैं ये ऑन पैसिव क्यों करना चाहती हूँ, किस लिए करना चाहती हूँ, तो ये मेरा वाई क्लियर हो गया ना, तो मैं दिल से जुड़ गई और मैंने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया, कार्यरत रही, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था, मुझे ये करना था। क्यों करना था ये मुझे पता था। तो देखिए दोस्तों, सभी को अगर जीवन में कुछ चाहिए, और क्यों चाहिए, तो इसके लिए कार्यरत रहना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। हमेशा जीवन में बिना कर्म किए कुछ मिलता नहीं है। अगर आपका वाई क्लियर हो जाए ना, तो हमेशा वाई क्लियर करके फिर बैठ मत जाना, कार्यरत करते रहना, आगे निरंतर प्रयास करते रहना। तो इसी के साथ हमारी जो निरंतर प्रयास करते हुए हमारे प्यारे, मैं जेपी सर को इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम जेपी सर, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही गायत्री मैम जी? जी सर, आ रही है क्लियर। बहुत 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 धन्यवाद, आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे ग्रेट पर्सनालिटी ने मुझे आज इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, सबसे पहले मैं हम सबके मेंटर, इस चैनल के क्रिएटर डॉक्टर जगदीश मोदी सर का दिल से धन्यवाद करेंगे। हमेशा उनका ऋणी आभारी रहूंगा। सर बैक एंड पे काम कर रहे सरवण सर का और आल नई दिशा परिवार का, यहाँ पर होस्ट कोस्ट और जितने लोग पैनल पे हैं और सारे अटेंडेंस का सबका मैं जेपी सिंह इटावा से
तहे दिल से स्वागत वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज की टॉपिक पे जब बात करते हैं तो रियल में आज के प्रेजेंटर हमारे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, चूंकि इस चीज के मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत एक्सपर्ट और मेच्योर पर्सन है, अनुभव आपके पास है, तो बहुत कायदे से आपने इसको प्रेजेंट किया। इसके बाद हमारी एक्सपर्ट सायन मैम जी ने बहुत प्यारे से बात किया वाई के विषय में। संगीता मैम जी ने और बीच बीच में एक मैं कहता हूँ तड़का का काम गायत्री मैम जी भी कर रही हैं। मैं समझ पा रहा हूँ बोलने जैसी कोई बात रही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो मेरी समझ में आ रही कुछ मैं ऐड करना चाहूंगा कि जीवन जन्म से लेके मरण तक अगर मेरा जन्म हुआ है तो उसका भी अगर हम ये जान जाए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि मेरा जीवन जन्म हुआ क्यों है, उस दिन जिंदगी का मकसद पता लग जाता है और जिंदगी सार्थक हो जाती है। आधी जिंदगी हमें उसी दिन हम जी लेते हैं जिस दिन मुझे ये पता लग जाता है कि मेरा जीवन क्यों हुआ, जन्म क्यों, हमारा जन्म क्यों हुआ ये पता लग जाए और हमारा मरण क्यों हुआ ये पता लग जाए और जिंदगी में हम आए क्यों हैं ये पता जिस दिन लग जाता है तो बस जिंदगी का सारा निचोड़ हो जाए। जिसने अपने जीवन के मकसद का पता कर लिया, सारा कुछ जीवन का सार पता कर लिया, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद में हम नित्य प्रतिदिन नए नए हमारे चैलेंजेस मेरे बनते जाते और नए नए हमारे कारण बनते जाते, वो कारण हमारी वाई को क्लियर करते जाते हैं। वाई बनती जाती, वाई के बाद कारण का पता चलता था, कारण का पता चलता तो सॉल्यूशन होते जाते, सॉल्यूशन हो जाता था तो जिंदगी में हम अपग्रेड करते चले जाते। ये हम जीवन में आने के बाद में जैसे हम शाम के सो गए और सुबह जगे, तो आज हम जगे, आज का मेरा मकसद क्या है, क्यों है। अगर कोई काम का मकसद अगर हम वो नहीं करेंगे, आज हमें करना क्या और नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये चीज जिस दिन हमें पता चल जाएगी तो उस दिन हम प्रत्येक दिन का, प्रत्येक मिनट का, प्रत्येक घंटे का, प्रत्येक सेकंड का हम उसका मतलब कैश करेंगे और अपने आप को अपग्रेड करेंगे और वाई को क्लियर करते चले जाएंगे। यही जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे जैसे हमारे जीवन बड़ा हम मेच्योर होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, अपग्रेड करते, जिम्मेदारियों को लेते जाते हैं। बस एक ही चीज है कि चाहे मेरा टारगेट हो, मेरा सपना हो, मेरी जरूरत हो, मेरी चाहत हो, कुछ भी हो, बस उसके पीछे का वाई के साथ हमारा अगर कारण पता चला गया, हमें वाई पे पहुंच गए, अगर कारण पता चल गया, उस कारण अगर ये ये नहीं हो पाया तो हमारे साथ क्या होगा। सपोज दैट मैंने मान लिया कि आज हम ये टारगेट ले लिए और अगर हम उसको करें तो क्यों करें, और अगर नहीं कर पाए तो इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर कर लेते तो क्या पड़ेगा, वो तो हम चाह रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो क्या पड़ेगा। तो ये जिस दिन मेरे क्लियर हो जाएगा ना, तो वो कहते हैं ना कि फिर इसी के साथ जैसे जिंदगी में सबसे पहले शुरुआत कौन हुई, मजबूरी चीजें होती, कोई जरूरत की, अगर उनको नहीं करते तो जीवन मेरा अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके बाद जरूरत हो जाती है, जरूरतें अगर पूरी नहीं हो पाती जिंदगी में हम एक नॉर्मल जीवन नहीं जी पाते। उसके बाद एक चाहत हो जाती है तो कुछ लेवल अपग्रेड हो जाता है। उसके बाद मेरा आ जाता है सपना जिस दिन मेरा जिंदगी में कन्वर्ट हो जाए, जीवन में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे बड़ा फिर जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहता है। अगर जीवन में उसको कन्वर्ट न कर पाए तो फिर सपना रहता है। कहते ना कि सपना वो नहीं जो रात दिन हमें आपको सोने न दे, यानी कि सोते वक्त देखते वो नहीं कि दिन रात हमें सोने न दे, वो सपना होता है जब तक हम उसको पूरा नहीं कर देंगे। हो सकता है कि हमने जो लोगों को कमेंट दे दिया, बात दे दी, जो मैंने सपना देख लिया उसको बिना में अचीव किए हमें चैन नहीं पड़ेगी, बेचैनी होगी। हम जब तक टारगेट पूरा नहीं कर लेते, जब तक ड्रीम पूरा नहीं करते, जब तक कमिटमेंट पूरा नहीं करते, हमें अपने आप में उलझन होती है। मतलब सपना जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए भोजन और ऑक्सीजन और पानी की जरूरत है, उतने ही हमें जिंदगी के मकसद को पूरा करने का, अपने ड्रीम पूरा करने के मेरा जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा, ड्रीम क्लियर नहीं हुआ तो मेरे जीने का, मेरे कमिटमेंट का, मेरे फीस दिखाने का, मेरे उद्देश्य का कोई मतलब नहीं रहा। इस लेवल पे हम जिस दिन कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो फिर वैसे ये देखिए, जैसे कि थोड़ी देर के हम जान लेते हैं कि सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारे धर्म ग्रंथ रामायण में कि हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई। उसके बहुत बड़ा कारण है कि उनकी भक्ति पे आंच आ रही थी, क्योंकि उनको सीता जी को पता लगाना ही था। उनकी पूंछ में आग लगी थी वो कारण की, और उसी पूंछ में लगी हुई आग से उन्होंने पूरी लंका जला दी, लंका को मतलब पूरी ध्वस्त कर दिया। और ये वो एक इतिहास बन गया, सिर्फ आग कहाँ लगी थी, पूंछ में, एक कारण था। और उनकी भक्ति पे आंच आ रही थी उनकी, और चूंकि उधर मतलब एक उनकी श्रद्धा भाव पे आंच आ रही थी,
जिस दिन मेरे पीछे वाई के साथ मेरे पीछे, जिस दिन मेरी पीछे मैंने की पूछ में आग सी लग जाएगी, यानी इतना बड़ा कारण होगा कि सारा जीवन का मेरा अनर्थ हो जाएगा, उस दिन हम अपने सपने को पूरे करते ही करेंगे। यही कारण है कि आज जैसे हम आप देखते हैं, एक आदमी ज्यादातर जरूरतों में ये करता है, घर गृहस्थी अपनी देखती है, अपने से बाहर नहीं देख पाता है, भाई भाई में नहीं बन रही, पत्नी में नहीं बन रही है, क्योंकि ये अगर देखा कि मेरा जिम्मेदारी बनती है, अगर हम ये नहीं करेंगे, मेरा जीवन का मकसद दूर होगा, हमें घर परिवार मेंटेन करना है, पत्नी को मेंटेन करना है, भाइयों को मेंटेन करना है, समाज को मेंटेन करना है, राष्ट्र को मेंटेन करना है। ठीक है, आज हमारे बॉर्डर पे फौजी लोग टिके हुए, तो उनके पीछे कारण लगा हुआ है कि वो देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं, कारण लगा है, उनकी भक्ति पे, उनकी सैनिकता पे आंच आ जाएगी, तो इसलिए वो अपने आप को क्लियर वहां पर टिकाए हुए हैं। और यही कारण है कि इसके आगे हमारे एस ने पूरी जो मानवता है, इसको क्रिएट करने के लिए, इसको रक्षा करने के लिए, इसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए एस ने इस बात की कसम खाई, डेडिकेशन लिया, समर्पण भाव लिया, श्रद्धा लिया, अपने आप से कमिटमेंट किया, और ये 14,27,000 जो फैमिली है, ऑल ऑन पेशवेन के सामने ये कमिटमेंट है, उनका ये डेडिकेशन है, वही भक्ति, वही माहौल हम सबको दे रहे हैं कि जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां हम सोच शुरुआत करते हैं, वो मानवता, नई मानवता को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि ये कल के सेशन में भी बताया है कि आपकी मुस्कुराहट ही मेरा सपना है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, आपको खुशी देने के लिए मेरा जीवन बना है। जब ये जीवन बना, तो क्यों नहीं होगा पेमेंट गेटवे चालू, क्यों ना होगा वेबिनार, क्यों नहीं आएगा ट्रैफिक, क्यों नहीं होगा ऑटोमेशन। ये सारे लोग छोटी छोटी, चूंकि जब रीजन पे नहीं जा पाते हैं, वाई क्लियर नहीं कर पा रहे, तो जब वाई नहीं क्लियर होगा तो रीजन में नहीं जाएंगे, रीजन में जाएंगे तो ये सारी चीजें छोटी मोटी उलझनों में उलझे ही रहेंगे। जिस दिन हमारे जीवन में ये सारी चीजें क्लियर जैसी होते जाएगी कि वाई, अगर कोई वो है, वो तो कहते हैं कि जैसे कोई भी अभी तक खोज हुआ है, जैसे उन्होंने देखा था कि न्यूटन ने कि अगर एप्पल्स ऊपर से नीचे क्यों आया, क्योंकि उसके क्यों पे गए, तो क्यों का मतलब उन्हें कारण पता लगा, तो उन्हें नहीं आया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये चीजें नीचे आती, तो ये पता लगा। आज वन पे से भी इतना बन के खड़ा हुआ, तो क्यों खड़ा, क्योंकि पूरी वो मानवता को क्रिएट करना था, इसलिए खड़ा हुआ। आज अगर कोई चीज हमारा पेमेंट गेट पे काम नहीं कर रहा, तो कारण क्या, उनका ट्रैफिक ज्यादा है, उनका वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो जिस दिन ये कारण पता चल जाएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे सवाल खत्म हो जाएंगे, और हम एक मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने जज्बात के साथ में हम लोगों के सामने सामना करेंगे, वो वजूद को रख पाएंगे, अपनी बात को पेश कर पाएंगे, हमारा विजन मिशन क्लियर हो जाएगा, और हम दिन प्रतिदिन अपनी नैतिक जिम्मेदारी को, जो आज मेरी बन रही है, संगीता मैम ने कहा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम उसको भी निर्वाह कर पाएंगे। इस जिम्मेदारी में हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि हम किस लेवल पे कितना एफर्ट कर रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। जब हमारी कोई कंडीशन नहीं लगी, लेकिन इसके नैतिक जो जिम्मेदारी बनती है, उसमें हम कितने कर पा रहे हैं। ये मुहिम चल रही, क्रांति चल रही ऑन पैसिव की एक मानवता क्रिएट करने के लिए, तो हम ये एक सच्चे सिपाही के रूप में हम क्या कर पा रहे हैं। हर पहलू पे अपने आप से एक सवाल बस इतना है, क्यों। और अगर क्यों को अपने आप में ढूंढ लिया, अपने आप से दिमाग लगा लिया, तो आगे हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं, अपने आप में क्लियर हो जाता है। एक नया एग्जाम्पल है दशरथ मांझी, बिहार की बहुत बड़ी कहानी, हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि उनके पौराणिक गेनून उनके दशरथ मांझी के दिमाग में ही आ गई थी कि इस पहाड़ की डेथ हुई, मेरा घर बेघर हुआ, तो मेरे इसके अलावा और किसी का घर बेघर ना हो, तो उन्होंने ये तय कर लिया, तो इतना बड़ा पहाड़ उन्होंने काट के एक रास्ता बना दिया, हमेशा लगी उसका सॉल्यूशन खत्म कर दिया था, सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। तो ये चीजें समझिए, जिस दिन ये चीजें फैक्ट पे जाएंगे, हम अगर फैक्ट ढूंढ लेंगे, तो हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस मेरा वाई क्लियर होता जाइए, और क्लियर अपने आप से होगा, किसी और से नहीं होगा। जिस दिन मेरे अंदर ये आग और भूख जल जाएगी, हमें इसको क्लियर करना है, तो क्लियर हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू गायत्री मैम जी। वाओ सर, वाओ, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने क्लियरली बता दिया कि हमारा वाई क्लियर होगा तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे, और अगर हमारी ऑन पैसिव क्यों आगे बढ़ पा रही है, इसका भी वाई आपने क्लियर कर दिया। क्योंकि सोच बढ़िया है, हमारे मिस्टर एस मुफारा की सोच बढ़िया होगी, ह्यूमैनिटी के लिए, किसी और के लिए सोचेंगे, तो हम जीवन में आगे बहुत बढ़ पाएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, हमारा टाइम भी बहुत कम है, तो मैं अभी जिसको भी इनवाइट करूं, तो सिर्फ 2-2 मिनट की शेयरिंग करके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहती हूँ सभी को इनवाइट करूं, और सभी यहाँ अपना वाई क्लियर करें। तो मैं इनवाइट करती हूँ मेरी प्यारी सी
संपा मैम को। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आइए आपका स्वागत है। संपा मैम, मुझे सुन पा रहे हो मैम? हाँ जी मम्मी, मैं थोड़ा अभी बाहर हूँ इसलिए मैं सुन रही हूँ बस। और बहुत अच्छा सेशन चल रोडवेज रहा में है। है ना वो, उसमें रेलवे में है ना वो। क्योंकि आप दूसरे किसी को बुलाइए, अरे बहुत बोले ज्यादा चाहे तो शोर तुम है तो करिए। जी ओके ओके, थैंक यू। आपकी आवाज सुन ली, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ एक और मेरे प्यारे भैया है, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम जयेश भट्ट सर, आइए आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गायत्री माता, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आप इनवाइट करो बेटे को तो बहुत ही आनंद होता है कि माता ने बुलाया है। तो थैंक यू। और नई दिशा में मेंटर इद्रीस मोदी सर को मेरा नमस्कार, और सभी होस्ट को होस्ट और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो वाव वाव विकास सर, आपने वाव क्लियर के बारे में बहुत ही बताया। अच्छा, ये क्लियर वाई होना चाहिए, ये उसके ऊपर सभी ने बढ़िया बताया है, आपने साइन मैम ने। तो मैं अभी ज्यादा समय नहीं होते हुए, मेरा भी वाई पहले क्लियर नहीं था, पर मेरे साथ मेरी माता जुड़ी और उसने मुझे एस सर का मिजन विजन समझाया। उसके बाद मेरा भी ऑन पेशी में वाई क्लियर हो चुका है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। और हमारा वाई तो क्लियर हो चुका है, पर अभी अभी देखा है हमने कि व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है कि हमका 5 पिलर्स के ऊपर ध्यान देना है। तो बस वही जरूरी है कि हमें अभी कंपनी का 5 पिलर्स किया है। तो जो पहला पिलर है हमारा इकोसिस्टम, दूसरा पिलर है हमारा ओ वेरीफाई, तीसरा पिलर है हमारा पेमेंट गेटवे सिस्टम आएगा वो, और चौथा पिलर जो बना बताया वो सबसे ज्यादा बहुत ही अच्छा है कि हमारा डोमेन आने वाला है। और पांचवा पिलर तो हमको सबको पता ही है कि डेटा सेंटर। तो बस अभी कंपनी का जो ये 5 पिलर्स है उसके ऊपर ही ध्यान देना है, और अब कंपनी के साथ ही चलना है। समय की मर्यादा को ध्यान के हुए मैं अपना वाणी यही खत्म करूंगा। थैंक यू गायत्री मैम। वाओ नहीं, कहते हैं ना, नई दिशाओं में आपने दिशा बता दी कि हमारे जो 5 पिलर है उन पे हमको फोकस करना है। तो थैंक यू जयेश भाई, आपका बहुत बहुत। और इसी के साथ मैं यहाँ इनवाइट करती हूँ मेरी प्यारी छोटी बहन किरण पोपली मैम को। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आप आइए, आपका स्वागत है किरण मैम। Thank you, Gayatri ma'am. I am audible. यस ओके, थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज मैं अच्छी तरह से ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, मैं बार बार आउट हो रही थी। मैंने कई बार ज्वाइन करने की कोशिश की, बट मैं बड़ी प्रॉब्लम में थी। मैं विकास सर की भी बातें अच्छे से सुन नहीं पाई हूँ, और शाहीन मैम की भी, मतलब कि किसी की बात मैं पूरे टाइम पर नहीं सुन पाई। बट मैं अपनी तरफ से आज वाई क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि और सबसे पहले तो मैं इस नई दिशा के मेंटर इद्रीस मोदी सर का नमस्कार करती हूँ, और आप सबको, गायत्री मैम को, शाहीन मैम को, और विकास सर को, और जितने भी पैनल पे पैनलिस्ट हैं और जो बैकएंड पे भी काम कर रहे हैं, उन सबको मेरा दिल से नमस्कार है। और मैं 1-2 मिनट में ही अपना वाई क्लियर करती हूँ। वाई सबसे पहली बात तो ये होती है कि इफ बट वाई वहां पे होता है जहां पे इंसान को शक होता है, जहां पे विश्वास नहीं होता है। और जहां पे विश्वास और प्यार होता है, वहां पे कभी इफ बट वाई नहीं आता है। और मैं अपने ऑन पैसिव से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं इसकी एक एक वेबिनार से प्यार करती हूँ। मैं ये जहां भी होता है उससे भी, उस मंच से भी प्यार करती हूँ। और जो उस मंच पे हमारे पैनलिस्ट होते हैं, या हमारे मेंटर होते हैं, हमारे होस्ट को होस्ट होते हैं, मैं उन सब से भी बहुत प्यार करती हूँ। और इसलिए मेरे मन में वाई का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और अभी अभी जयेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि 5 पिलर जिनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो आप सोचिए कि एक आम इंसान के पास ये 5 चीजें आ जाएंगी, तो वो इंसान आम कहाँ रहेगा।
वो इंसान खास हो जाएगा। आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि हमारा डोमेन बनेगा, हमारा जो भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, डोमेन बनेगा और डाटा सेंटर होगा और हमारा पेमेंट गेटवे होगा, और भी 2 चीज़ें बताई हैं, चलो मैं भूल गई तो कोई बात नहीं। बट ये 5 पिलर अगर हमारे साथ है तो हम आम कहाँ रहे? हम तो खास हो गए ना, और ये खास होना ही हमारे लिए हमारे वाय को क्लियर करता है। हमें कभी भी वाय शब्द का उपयोग भी नहीं करना है, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि हमारा वाय तो क्लियर हो चुका है। और अगली बार हम इस सेशन में एक टॉपिक और रखेंगे, विज़न क्लियर। विज़न हमारा क्लियर होगा और हम क्लियर विज़न के ऊपर टॉपिक बोलेंगे भी। तो हमें कभी भी वाय का प्रयोग करना ही नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। किसी कंपनी का नाम सुना है आपने इतना? इतना पॉपुलर हुआ हो, इतना प्रोपेगेंडा हुआ हो, दिन-रात उस कंपनी के बारे में चर्चे हो रहे हों, वो उसी कंपनी के हो रहे हैं जो कंपनी ना जाने के लिए आई है, जो अपना एक विज़न बना बैठी है। इसलिए मेरे दिल में तो वाय का मतलब है ही नहीं। मैं तो अपनी ऑन पैसिव को अपने कहते हैं ना एक लवर को प्यार करते हैं, इस तरह प्यार करती हूँ और सारी ज़िंदगी करती रहूँगी, क्योंकि मैं दिल से प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। ओवर टू होस्ट, ओवर टू गायत्री मैम। थैंक यू मैम। जो करते हैं दिल से प्यार जो करते हैं दिल से प्यार, वो ही करते हैं ऑन पैसिव से प्यार। जो दिल से अपने आप को प्यार करे, सही सोच को प्यार करे, सही व्यक्ति को प्यार करे, और सही हमारी जो ऑन पैसिव है, क्यों सही है? क्योंकि लीगल है और ह्यूमैनिटी के बारे में सोचती है, सभी के बारे में सोचती है। जो वो सोच है ना, उससे प्यार क्यों ना करे कोई। तो थैंक यू किरण मैम, आप जितनी प्यारी हो, आपकी सोच भी इतनी प्यारी है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यहाँ हमारे शशिकांत सर को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आप आइए, आपका स्वागत है। शशिकांत सर शायद निकल गए हैं मैम वो जी, नहीं है कोई हाँ, वो बात बिजी नहीं। है। आप राकेश मिश्रा जी का जी राकेश सर को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है सर। राकेश कुमार सर, जी मैडम, राकेश आवाज आ कुमार रही है सर प्लीज आइए। जी आ रही है सर। जी मैडम, धन्यवाद जी। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, बाई। कि जिसका बाई ही क्लियर नहीं है तो आगे क्या कर सकता है। बाई का मतलब जिसके आत्म में श्रद्धा है और विश्वास है और धैर्य है, ये वो शब्द है, वो उसके आगे बाई शब्द आएगा ही नहीं। जिसका परिवार बाई, बिजनेस बाय और सर्विस बाय, अगर ये सब चीज आपकी बाई क्लियर है तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि जो आपको रोक सके आगे बढ़ने के लिए। जैसे हमारे सर ने तमाम प्रोडक्ट दिए, सब बाई में आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्रोडक्ट उनका जो है, जो हम सभी 14 लाख फाउंडर को उन्होंने एक शब्द दिया है कि हमें इन 14 लाखों को लोगों को ये मदर टेरेसा बनाना है। मेरा शब्द यही सबसे बड़ा है कि सारे लोग रहेंगे, काम करेंगे, पैसा भी आएगा, हर चीज आएगा, आगे पीछे भी आएगा, लेकिन हमारे पास में ये शब्द अपने दिमाग में बना लेना है कि पैसा तो हाथ की मैल है और समय आता रहेगा और जाता रहेगा। अगर हमने इसको क्लियर नहीं किया तो हम पीछे जाएंगे। हमें अपने साथ साथ, अपना तो ये है ही है कि आप काम भी कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे, आपके पास सब कुछ आएगा, लेकिन हमें अपने साथ साथ उन लोगों की मदद करनी है जो रोड पे हैं, सो रहे हैं, सोने के लिए घर, रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, और हम अपने आराम से खा रहे मौज कर रहे। तो हमारे भाई यही है कि एक तो मदर टेरेसा वाला और दूसरा ऐसे लोगों को तो साथ लेके चलना। थैंक यू मैडम, समय कम है इसके लिए धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। समय की कमी है तो मैं फटाफट सभी को इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम भारती मैम, आइए, आपका स्वागत है। भारती मैम प्लीज मोस्ट वेलकम। ओके, तो मैं यहाँ इनवाइट करती हूँ कमल कुमार सर को। प्लीज वेलकम सर।
हेलो कमल कुमार सर, प्लीज आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। ओके, और शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। आप पारुल जी को बुला लीजिए मैम। जी पारुल, प्लीज मोस्ट वेलकम पारुल मैम, आइए आपका स्वागत है। शायद उनको मतलब माइक का ऑप्शन है ना सर उनके पास? यस मास्टर मैम माइक है। बंद नहीं है ना? नहीं है मैम, सभी के ओके, तो पास ऑप्शन है। मतलब को होस्ट बना दीजिए तो शायद वो बोल पाए। एक सेकंड। जी मैम। जी थैंक यू गायत्री मैम, यस मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। यस थैंक यू वेलकम। नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले थैंक्स बोलूंगी डॉक्टर एस मोदी जी को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं और बोलते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगी अपने एस सर का, जिन्होंने हम लोगों के सब लोगों के बारे में इतना सोचा। आजकल कहाँ कितना कोई किसी के बारे में सोचता, लेकिन उन्होंने सोचा, सभी की खुशी का ख्याल रखा। सो थैंक्स मेरा सभी को। मैं क्या कहूँ, जेपी सर, विकास सर, साई मैम ने इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी शेयरिंग रखी, जो कि बहुत कुछ सीखने को मिला कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या है किसी समस्या को समस्या मानकर बैठ जाना और उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश न करना, अर्थात जीवन से हार मान लेना। कहते हैं पेन 2 का हो या 200 रुपया का, लिखता वही है जो हम लिखना चाहते हैं। जिंदगी आपकी हो या किसी और की, बनती उसी की है जो मेहनत करना जानता है। जीवन में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में सही निर्णय लेने से सकारात्मक बदलाव आते हैं। कोई भी चीज है या कार्य है, आप सोच में पड़े हो, आज सोच रहे हो, कल सोच रहे हो, इतना क्या सोचना। जो भी निर्णय लो, स्पष्ट लो, वाही करो। क्योंकि हम तो कहते हैं हर दिन वाही रहो, आप क्लियर रहो, बिल्कुल स्पष्ट रहिए। सो थैंक यू गायत्री मैम, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सो इन इट टू विन इट। यस, सो इन इट मैम, हमेशा जीवन में अगर हम क्लियर रहेंगे ना तो हमारा वाई ऑफ कोर्स क्लियर रहेगा। क्योंकि हम अगर जीवन में क्लियरिटी के साथ कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं ना तो हमारा वाई क्लियर नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच मैम आपका। प्लीज सर, किसी का माइक ऑन है तो आप माइक बंद कर दीजिए। तो इसी के साथ में कमल कुमार शुक्ला सर को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम कमल कुमार सर, आइए आपका स्वागत है सर। ओके कमल सर, प्लीज मेरी आवाज आ रही है अब तक? एक्सक्यूज मी गायत्री मैम, आप जी बोल दीजिए जो लोग बात करना चाहते हैं वो रेज हैंड कर ले, बिकॉज ऑफ टाइम भी ओके शॉर्ट है हमारे पास। तो जो बात करना चाहेंगे रेज हैंड कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को वाइंड अप कर लेंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम मैम। दैट्स तो बेटर ना। मैं फटाफट में इनवाइट करती हूँ हमारे अभिषेक सर को। प्लीज आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू गायत्री मैम जी, आप कितनी अच्छी होस्ट कर रही हो, इसके लिए आपको थैंक्स बोलूंगा। हमारे विकास सर जो प्रेजेंटर कितनी अच्छी प्रेजेंटर कर रहे हैं, और विकास सर जी के, और जेपी सर, और हमारी सैन हसन मैडम जी, और संगीता मैम जी, मतलब कितने अच्छे अच्छे शब्द लेकर आती हैं, तो वो भाई के ऊपर क्लियर कर रही हैं कि हमारा भाई क्यों होना चाहिए ऐसा। और हमारे जैसे डॉक्टर इदरीस मोदी जी ने ऑन पैसिव नई दिशा फैमिली को तैयार किया है, उनका भी एक भाई है। उनका भाई क्यों है कि मतलब कि हमें ये मंच हम तैयार कर रहे हैं तो हमारे लोग सीखेंगे, मतलब और ऑन पैसिव फाउंडर के जितने भी मेंबर्स हैं सीखेंगे, और सीख कर ही हम आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि जब हम सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। हेलो हेलो। जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। आ रही है। तो जी मैम जी, जो आप गायत्री मैम जी कितनी अच्छी होस्ट कर रही हो, मैम जी की बातें हमें हमारे दिल में घर कर गई हैं, और हमें सिखाती हैं, और हम सीखते रहते हैं। और
और मैम हमारी बड़ा प्यार से समझाती है अपने बच्चे एक तरीका के, हमें जैसे छोटा सा बच्चा होता हो उसको हर राय बताती हैं, सिखाती हैं और चलना सिखाती हैं, और कभी कभी बच्चा गिर भी जाता है तो उसका चलना भी सिखाती हैं। तो इस तरीके से मैम हमारी आती भी रहती हैं और हम लोगों को सिखाती रहती है। हम लोग सीखेंगे तभी तो आगे जीतेंगे। कि भाई ये बाइक क्यों क्लियर होना चाहिए। बाइक जब भी हम कोई वर्क करते हैं कहाँ, तो उसमें हम क्यों करना है। जिस प्रकार से हम, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए हम एडमिशन अच्छे स्कूल में क्यों दिलवाते हैं, तो उसका एक पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हमारे वहाँ जब हमारे बच्चे ISPCS तैयारी करके और DM बनेंगे हैं, SDM बनेंगे, उसके बाद हमारे देश की सेवा करेंगे। यही तो हमारा भाई होता है। जैसे हमारे मिस्टर S मुफारी सर ने हमारा बाइक क्लियर किया। उन्होंने कहा कि एक गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, तो उस खाई को हम मतलब किस तरीके से पाटने का काम उन्होंने किया है। इतना अच्छा हमारे किसी भी मतलब कोई भी नहीं सोच सकता है। जो कुछ भी करता है लोग अपने लिए करते हैं। हमारे कितने एस सर कितने अच्छे हैं, जो हमारे मतलब 14 लाख प्लस फाउंडर के लिए उन्होंने हर व्यक्ति मतलब हर फल भी सोच रहे हैं, 24 घंटे भी अपना समय दे रहे हैं। उनका उनका भी एक भाई, हम जब जब हम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे और जब यहाँ आके लोग हर अपनी मतलब मंजिल पूरी करेंगे, मंजिल पूरी करने के लोग अपने अपनी सपने भी पूरे करेंगे। तो इसलिए हम उनके साथ साथ भी हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। जब ऑन पैसे में काफी लोग आए और आके चले भी गए, क्योंकि उनका एक वाई क्लियर नहीं था। तो हमारे विकास सर बताते हैं कि अब जो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने के बाद लोग पैसे भी कमा लेते हैं, पैसे कमाने के बाद उनको समय ही नहीं मिलता है। यही सही ने ऐसे मैडम ने बताया, अस्पताल भी खोलते हैं लोग, और सारा जब बच्चे पूछते हैं कि पापा कहीं वॉकिंग के लिए चलेंगे, तो लोग पापा जी बोलते हैं कि बेटा अभी समय नहीं है। क्योंकि वो समय मतलब एक मनी को अर्निंग के लिए सारा समय देते रहते, हम लोगों को समय ही नहीं बचता है। जब जब हमारा बाइक क्लियर नहीं होता और हमारा पूरा मतलब कमाने खाने में उम्र चली जाती है, हम लोग घूम भी नहीं पाते हैं सब, और कोई है हमारा, क्योंकि हमारे उस समय हमारी डायरेक्शन भी मतलब बाइक क्लियर नहीं होती है। तो मैडम जी आज का समय कम है, मैडम इतने ही बोलना चाहूंगा। ओवर टू यू गायत्री मैम जी। थैंक यू सो मच सर। तो मैम शाहीन मैम, वक्त हो चुका है, तो अभी एक दो लोगों की शेयरिंग बाकी है, तो लेनी है, कंटिन्यू करना है, ले लीजिए गायत्री मैम, बिल्कुल बिल्कुल गायत्री मैम ले लीजिए, अगर एक दो लोग रहते हैं तो ले लीजिए जी। ठीक है। ओके, तो मैं एक मिनट के लिए दोनों सर को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम नीरज कुमार सर, प्लीज आइए, आपका स्वागत है। नीरज कुमार सर, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो नरेंद्र सिंह सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। ओके, तो फिर ठीक है, शायद इन लोगों तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, कोई बात नहीं है। और एक मैम है भारती मैम, मैम आपको मेरी आवाज आ रही है, तो आप भी एक मिनट के लिए आइए, आपकी शेयरिंग रखिए मैम। भारती मैम, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा रहा, और जीवन में हमेशा हमारा वाई क्लियर होगा। हमको जीवन में हमारे क्लैरिटी के साथ हमको जीवन जीना है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए हमारे शाहीन मैम को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आइए और आज का सेशन को वाइंड अप की ओर लेके चलिए। प्लीज आइए मैम, शाहीन मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, वाकई इट्स अ वंडरफुल सेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सेशन आपने कंडक्ट किया, इसलिए आपका लगा कि बहुत अच्छे से आपने फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ होस्टिंग की, तो मजा आ गया सीरियसली, मतलब बहुत अच्छा। गायत्री मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम दिया हमें। एंड विकास सर एज यूजुअल हमेशा की तरह उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशन लिया और पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोगों को क्लियर किया।
सो ओवरऑल देखा जाए तो सभी ने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा। पॉइंट तो मैंने सबके लिखे थे, बट द थिंग इज अब टाइम हमारे पास कम है। सो मैं इतना ही जरूर कहूंगी कि जेपी सर एंड अभिषेक जी, किरण मैम ने तो बहुत ही अच्छी बात कही कि जहां आपको ट्रस्ट होता है वहां पर आपका वाई मतलब क्लियर करने की जरूरत है। ऑलरेडी क्लियर है आपका वाई, आपको ट्रस्ट है तो, और वरना वहां पर ऐसा सवाल ही नहीं आता। तो किरण मैम आपका बहुत अच्छा मुझे लगा एग्जाम्पल, और जेपी सर तो हमेशा की तरह है ही सुपर डुपर, इतनी फास्ट बात करते हैं। संगीता मैम आज यूजुअल वो भी बहुत अच्छा बोलती है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सभी ने अपनी अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, हमारे जितने भी अटेंडीज हैं, हमारे जितने भी स्पीकर्स रहे, सभी का थैंक्स है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सभी के लिए। और सेशन लगातार होते रहेंगे, और बहुत ही अच्छा सेशन आज का रहा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, हर बार एक सेशन, नया सेशन जब भी होता है तो लगता है वन ऑफ द बेस्ट सेशन इन नई दिशा। तो ये वही वाली बात है, आज का सेशन भी सुपर डुपर हिट रहा। सो थैंक यू सो मच एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। वी आर सो इन इट टू विन इट मैम, बहुत थैंक यू, सभी का थैंक यू मुझे इतने प्यार से साथ और सहकार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it, ma'am. We are so in it to win it.